हाँ जी, आप सवाल करें। अवेश टिकट्स बनाए अपनी तरफ। हाँ जी। टिकट्स ला दें केवल टिकट्स बना लेंगे। शुरू करें। अच्छा मैडम बताइएगा, इस तरह फवाद साहब को गिरफ्तार किया गया, रात में जो है वो जम्मू के बच्चों पर, तो आप पर क्या कुछ गुजरा है? आज उनको पेश किया है 24 घंटे के बाद, और एक एफआईआर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कोई 50 लाख रुपए कोई रिश्वत ली है, और दफात जो हैं वो 406 लगाई है और 506 टू और 34। अब रिमांड की इस्तदा की गई है कि 2 दिन की दीजिए, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि कापड़ा डाल के और हथकड़ी लगा के ही वो लेके आए हैं। लेकिन सिर्फ मेरी गुजारिश ये आईजी इस्लामाबाद से कि कल तक मुझे इवन नाउ जब उनको अदालत लाए हैं तो हमें बताया ही नहीं गया कि वो किस केस में मतलूब हैं और किस केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो वो एफआईआर अभी उन्होंने डीसील की है और अभी बताया है कि ये केस रिश्वत लेने देने या करप्शन का है। और ऐसा मेरी आंखों के सामने, मैं हल्फन कहती हूँ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, कि ये एफआईआर बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं हल्फन बयान देने को तैयार हूँ कि ऐसा उन्होंने अपने टेनोर में ऐसी कोई भी खुर्द-बुर्द नहीं की, और अगर होता तो आपको लगता है कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट हमें बख्शती जब इनका टेनोर था सारा का सारा। और मेरी आईजी इस्लामाबाद से बहुत मेरा शिकवा है कि मेरी बच्चियां और मैं जिस दुख और दर्द से गुजरे हैं इस 24 घंटे के टाइम पीरियड में, ये सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। बट एनी हाउ हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक कोई ना कोई, आगे भी 2 केसेस में निकाला है और अब आगे भी अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मैडम एक तासुर पाया जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब पर प्रेशर था, दबाव था कि इस्तेमाल पाकिस्तान पार्टी में एक्टिव हो जाए, वो नहीं हो रहे थे। तो क्या आप उनकी अहलिया है, क्या इस तरह कुछ हुआ कोई उन लोगों के साथ किसी पार्टी की तरफ से, कहीं और की तरफ से? नहीं नहीं, ये तो देखे ना, कल फिरदौस आशिक ईवान साहिबा भी कह रही थी कि जी उनकी उनकी राहें सीधी नहीं हैं, उनकी ये सीधी नहीं है। पहले तो उनकी राहें पूछे ना, पहले तो उनकी राहें पूछें कि उनकी राहें कहाँ, किस किस पार्टी की तरफ जाती हैं। जिसकी हुकूमत आती है वो उस तरफ चली जाती हैं, जिसके साथ पार्टी बननी होती है वो उस तरफ चली जाती हैं। बेहतर यही है कि इस वक्त हम लोग एक दुख दर्द और एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हैं। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत से ट्रोलर्स बैठे हैं जो कि कह रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। ये हम ही जानते हैं कि जिस सिचुएशन से मैं गुज़र रही हूँ और मेरी बच्चियाँ गुज़र रही हैं, और उम्मीद यही है कि अल्लाह पाक कोई ना कोई इंशाल्लाह रास्ता निकालेगा। थैंक यू। ये अपने अपने माइक उठाए यार, कहीं कुछ कुछ हटना आगे से। आला आला यार पहले बता देते थे, पहले आ जाता।
आज उनको पेश किया है 24 घंटे के बाद और एक एफआईआर सामने आई है जिसमें कहा गया है कि उन्होंने कोई 50 लाख रुपए कोई रिश्वत ली है और दफ़ात जो हैं वो 406 लगाई है और 506 2 और 34। अब रिमांड की इस्तदा की गई है कि 2 दिन की दीजिए, लेकिन जैसे कि आपने देखा कि कापड़ा डाल के और हथकड़ी लगा के ही वो लेके आए हैं। लेकिन सिर्फ मेरी गुजारिश ये आईजी इस्लामाबाद से कि कल तक मुझे इवन नाउ जब उनको अदालत लाए हैं तो हमें बताया ही नहीं गया कि वो किस केस में मतलूब हैं और किस केस में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो वो एफआईआर अभी उन्होंने डीसील की और अभी बताया है कि ये केस रिश्वत लेने देने या करप्शन का है। और ऐसा मेरी आंखों के सामने मैं हल्फन कहती हूँ, अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर, कि ये एफआईआर बिल्कुल बेबुनियाद है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैं हल्फन बयान देने को तैयार हूँ कि ऐसा उन्होंने अपने टेनोर में ऐसी कोई भी खुद बुर्द नहीं की। और अगर होता तो आपको लगता है कि ये पीडीएम की गवर्नमेंट हमें बख्शती जब इनका टेनोर था सारा का सारा। और मेरी आईजी इस्लामाबाद से बहुत मेरा शिकवा है कि मेरी बच्चियां और मैं जिस दुख और दर्द से गुजरे हैं इस 24 घंटे के टाइम पीरियड में, ये सिर्फ मैं जानती हूँ और मेरा अल्लाह जानता है। बट एनी हाउ हमें पूरी उम्मीद है कि अल्लाह पाक कोई ना कोई आगे भी 2 केसेस में निकाला है और अब आगे भी अल्लाह ताला कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। मैडम, एक तासुर पाया जा रहा है कि फवाद चौधरी साहब पर प्रेशर था, दबाव था कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में एक्टिव हो जाए, वो नहीं हो रहे थे। क्योंकि आप उनकी अहलिया है, क्या इस तरह कुछ हुआ, कोई प्रेशर उन पे था किसी पार्टी की तरफ से, कहीं और की तरफ से? नहीं नहीं, ये तो देखें ना, कल फिरदौस आशिक ईवान साहिबा भी कह रही थी कि जी उनकी उनकी राहें सीधी नहीं हैं, उनकी ये सीधी नहीं है। पहले तो उनकी राहें पूछें ना, पहले तो उनकी राहें पूछें कि उनकी राहें कहाँ किस किस पार्टी की तरफ जाती हैं। जिसकी हुकूमत आती है वो उस तरफ चली जाती हैं, जिसके साथ पार्टी बननी होती है वो उस तरफ चली जाती हैं। बेहतर यही है कि इस वक्त हम लोग एक दुख दर्द और एक अजीब सी कैफियत में मुब्तला हैं। तो प्लीज़ इस तरह के कमेंट्स सोशल मीडिया के ऊपर भी बहुत से ट्रोलर्स बैठे हैं जो कि कह रहे हैं कि जी ये हो गया वो हो गया। ये हम ही जानते हैं कि जिस सिचुएशन से मैं गुज़र रही हूँ और मेरी बच्चियाँ गुज़र रही हैं। और उम्मीद यही है कि अल्लाह पाक कोई ना कोई इंशाल्लाह रास्ता निकालेगा। थैंक यू। ये अपने अपने माइक उठाए यार, थैंक यू।